थी सुबह 9:45 बजे और 70 रुपए के आसपास ये कॉल उन्होंने रेकमेंड की थी और अब दोनों ही टारगेट्स इस कॉल के हासिल हो चुके हैं। तो 110, 125 ये दो टारगेट्स थे और ये दोनों ही टारगेट्स हासिल हुए हैं। 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया गया था। तो ये एक हिट कॉल सस्ता ऑप्शन के तौर पे जो प्रशांत सावंत ने रेकमेंड की थी अपने टारगेट्स हासिल करते हुए। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की और बायोकॉन की बात करेंगे। जो नंबर्स आए हैं बायोकॉन के वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहे हैं और तीसरी तिमाही में जो कंपनी की रेवेन्यूज हैं और जो मार्जिन्स हैं दोनों में ही एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हालांकि जो कंपनी का मुनाफा है उसमें एक ड्रॉप दिखा है, मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है। दरअसल कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था जिसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखा है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मित्तल मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो की हाईलाइट्स जानना चाहेंगे इस क्वार्टर की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो कैसा रहा ये ओवरऑल ये क्वार्टर? क्या फैक्टर्स रहे जिन्होंने अर्निंग्स को सपोर्ट किया? हाँ जी, इस क्वार्टर जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो वियाट्रिस का बायोसिमिलर का एक्विजिशन 29 नवंबर 2022 को क्लोज हुआ था। तो हमने एक महीने का जो रेवेन्यू है, दिसंबर महीने का पूरा जो रेवेन्यू है जो एक्वायर्ड बिजनेस का, वो इन नंबर्स में मिला हुआ है। तो इसके कारण 55% की बढ़त हुई है रेवेन्यू में। और अगले क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें अब हम पूरे 3 महीने का असर देखेंगे बायोसिमिलर बिजनेस का जो वियाट्रिस से हमने खरीदा है। और हमने गाइडेंस दिया है कि ये जो 1500 करोड़ का बिजनेस था थर्ड क्वार्टर में, वो 2000 करोड़ के का होना चाहिए फोर्थ क्वार्टर में, जस्ट फ्रॉम बायोसिमिलर बिजनेस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अगर वाई बेसिस पे कंपेयर करें तो 60 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, वो भी 160 बेसिस पॉइंट का। तो ये सीक्वेंशियल ग्रोथ कैसे दिखी है मार्जिन्स में और मार्जिन्स किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? मार्जिन जो आप कोर एबिटा मार्जिन देखेंगे, जो कि हमारा जो करंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लोग ग्रुप लेवल पे जो बेचते हैं, उसका जो आज का क्या मार्जिन आ रहा है वो काफी स्ट्रांग है। कोर एबिटा मार्जिन माइलिन का भी, जो हमने वियाट्रिस का जो बिजनेस खरीदा उसका भी कंट्रीब्यूशन आया। हम लोग आगे वाले क्वार्टर्स में स्ट्रांग इंप्रूवमेंट देखते रहेंगे इन मार्जिन्स का। बट हमारा इन्वेस्टमेंट R&D में भी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज बायोसिमिलर जो पाइपलाइन है हमारी काफी एडवांस स्टेजेस पे है। हमारे 3 मॉलिक्यूल है जो फेज 1 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में, उनका खर्चा P&L में आ रहा है। और अभी जो एक्विजिशन किया है हमने ये बिजनेस का, उसका भी जो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का लोड आ रहा है P&L पे, उसके कारण जो रिपोर्टेड मार्जिन है उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा प्रेशर है। बट कोर एबिटा मार्जिन हमारा काफी स्ट्रांग है और ग्रो होगा अगले क्वार्टर में। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, फंड रेजिंग पर भी आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे। आपने रिसेंटली कुछ अपडेट्स शेयर किए थे, आपके जो एक्टिव डिस्कशन चल रहे हैं कुछ PE प्लेयर्स के साथ, किस स्टेज पर ये बातचीत पहुंची है और कितना क्वांटम रह सकता है फंड रेजिंग का? क्या प्लान्स एग्जैक्टली? हाँ जी, हमने कल ये अनाउंस किया है कि हमने कोटक के साथ एक अग्रीमेंट किया है 1200 करोड़ रुपए रेज करने का, अप टू 1200 करोड़ रुपए। और जो बायोकॉन में 420 मिलियन का हमने एक डेट लिया था टू क्लोज द ट्रांजैक्शन, उसमें 270 मिलियन का कमर्शियल पेपर था जिसका रीपेमेंट ड्यू है अगले हफ्ते। तो हमने ये ट्रांजैक्शन क्लोज किया है कोटक के साथ, जिसका पैसा भी आएगा इस हफ्ते एंड हम लोग वो कमर्शियल पेपर क्लोज आउट करेंगे। उसको छोड़ के हम लोग ने ये भी बोला है कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स में डायरेक्टली हम लोग प्राइवेट इक्विटी के साथ डिस्कशन में है एडिशनल पैसा रेज करने का। अभी क्वांटम हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, मगर हम ये बोल रहे हैं कि हमको जो डेट एक्विजिशन डेट था 1.2 बिलियन का, उसको हमको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम लोग को लगता है कि अगले कुछ महीनों में हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे इन ट्रांजैक्शंस को क्लोज करने में और डेट को कम करने में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बायोकॉन की बात करें तो काफी पेनफुल फेज ऑफ लेट कंपनी ने फेस किया है।
कई ब्रोकरेजेस भी हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल टर्न हो गया है अब कंपनी के फेवर में। अगर इस बात को भी हम एक तरफा रखें तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या आउटलुक यहाँ से आप शेयर करेंगे बायोकॉन का? कॉन्फिडेंस तो बहुत आया। अगर आप हमारे सारे बिजनेसेस देखेंगे, सब बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। हमारा जो बायोसिमिलर बिजनेस, ऑफ कोर्स ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद, और हमने ऑलरेडी बोला है कि 2000 करोड़ पर क्वार्टर के रन रेट पे आ जाएगा, तो 8000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस से होगा। और अगले साल हमारे पास काफी माइलस्टोन्स है, जहाँ पे अडेलिम्यूमैब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च है, वो जुलाई ऑफ 2023 में है। उसके बाद हमारा बेविस्टुजुमैब और आसपाट, 2 फाइल जो एफडीए के साथ रिव्यू में है बिकॉज ऑफ फैसिलिटी डिलेज, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल उसका अप्रूवल आ जाएगा। वो भी हमारा ग्रोथ ड्राइव करेंगे। और उसको छोड़ के हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, ग्लार्जीन है, ट्रास्टुजुमैब है, पेक्फिल्ग्रास्टिम में, दोनों इमर्जिंग मार्केट और एडवांस मार्केट्स में ग्रो करेंगे। तो इसके साथ बायोसिमिलर विल बिकम अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट आने वाले सालों के लिए। सिंजीन और रिसर्च सर्विसेज बिजनेस भी हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। हमने काफी रिसेंट बड़े कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हुए देखे हैं, जैसे जो बायोलॉजिक का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डील जो जोएटिस के साथ साइन किया है, $500 million का है 10 साल के ऊपर, वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। और जेनरिक्स बिजनेस में हमने इस बार अच्छा ग्रोथ देखा है। हमने गाइडेंस दिया है कि अगले कुछ सालों में हम लोग मिड टीन्स में इसमें ग्रोथ देखेंगे। दिस ग्रोथ विल कम फ्रॉम न्यू लॉन्चेस एंड जो एडिशनल एपीआई सेल्स हमने कैपेसिटीज जिसके लिए बढ़ाई है, हमारे कस्टमर्स उसका ऑफटेक करेंगे, तो उससे ग्रोथ होगा। तो तीनों बिजनेसेस अच्छा ग्रो करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मार्जिन का भी, जैसे मैंने बोला है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा, कोर मार्जिन। एंड ओवरऑल हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि जो अभी कंसर्न्स है मार्केट में शेयर प्राइस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, आने वाले सालों में, क्वार्टर्स में हम लोग उनको एड्रेस कर पाएंगे। एंड हमारे शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देंगे कि लॉन्ग टर्म हमारा जो फंडामेंटल्स है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस डिफरेंशिएशन है, उसके कारण हमारे में वैल्यू रहेगी। ओके अच्छा, एक चीज और, यूएस एफडीए के जो इश्यूज थे उस पर भी एक कमेंट आपका चाहिए। एक तरफ तो वैथरेस का जो तगड़ा एक्विजिशन हुआ, सबको लगता था कि काफी स्ट्रेस्ड है, अब धीरे धीरे सबने डाइजेस्ट भी कर लिया है। बट अगर दूसरा इशू है ड्रग अप्रूवल्स का, उसमें डिलेज भी हैं और आपके फैसिलिटीज पर यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस भी हैं, इस फ्रंट पर क्या अपडेट है? हमने एफडीए को कापा प्लान दिया है। मलेशिया के लिए एफडीए ने हमारा कापा प्लान एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम लोग जो भी काम हमें करना है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। एंड आने वाले कुछ महीनों में हम एफडीए को अपना अपडेट देंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये कि वो लोग आके इंस्पेक्ट करके हमको अप्रूवल देंगे। अब इंडिया के लिए भी, इंडिया फैसिलिटी के लिए भी, जो बेविस्टुजुमैब इंडिया से फाइल किया था उसके लिए भी हमने कापा प्लान दिया है। एफडीए उसको रिव्यू कर रहा है। हमें लगता है कि अगले आने वाले फिस्कल में एफडीए को हम लोग उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। हम लोग को कोई फंडामेंटल इशू नहीं लगता है जहाँ पर डिले एक्सपेक्टेड हो। तो काफी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग अगले साल दोनों आसपाट और बेविस्टुजुमैब के जो फैसिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स उनको एड्रेस कर पाएंगे। ओके चलिए, शुक्रिया आपका सिद्धार्थ जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अपने आउटलुक देने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं।